तो आए सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1/10 इफ वन नंबर इज -3/5 फाइंड द अदर नंबर। सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है -1/10। हम कर लेते हैं कि लेट टू रैशनल नंबर्स rational numbers are x and y। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपनी स्टेटमेंट को। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, यानी कि x और y का जो प्रोडक्ट है, x और y का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है? -1/10 के। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इफ द वन नंबर इज -3/5 देन फाइंड द अदर नंबर। हम कहते हैं कि जो x है वो है -3/5। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द अदर नंबर, यानी कि y क्या होगा। तो इस इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे, यानी कि -3/5 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू -1/10। अब -3/5 जो है इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -1/10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा -3/5। ठीक, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे माइनस को मल्टीप्लीकेशन में, तो -1/10 मल्टीप्लाइड बाय -5/3 या 5/-3। ठीक है, अब हमारे पास माइनस माइनस से कट जाएगा, 5/1 और 5/2 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो ये ऊपर 1 और नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास 1/6 जो होगा वो अदर नंबर होगा जब हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें और उनका जो हमें रिजल्ट मिले वो -1/10 मिले और एक नंबर उनमें से -3/5 हो, तो अदर नंबर कौन सा होगा? 1/6। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है कि बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट द -3/7। स्टेटमेंट को समझे कि वो कहता है कि वो कौन सा रैशनल नंबर है जिससे हम -15/14 को मल्टीप्लाई करें, गेट करने के लिए -3/7। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि let the rational number is x। x जो है वो रैशनल नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -15/14 को, यानी कि x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -15/14। हमने सपोज किया कि ये वो x वो नंबर है जो इससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? -3/7। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो इस पे अप्लाई हो गई कि वो रैशनल नंबर हमने सपोज कर लिया कि वो x है, उसके साथ हमने -15/14 को मल्टीप्लाई कराया गेट करने के लिए -3/7। अब हम इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, -3/7 डिवाइड -15/14। अब साइन को चेंज कर दो, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो तो x
-3/7 मल्टीप्लाई 14/-15, माइनस माइनस के साथ कट गया और ये 7/1 और ये 7/2 आ जाएगा। इसी तरह 3/1 और 3/5 हो जाएगा। ऊपर 2 और नीचे हमारे पास 5, यानी कि 2/5 जो है वो नंबर होगा जिसे हम -15/14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे टू गेट -3/7। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ये स्टेटमेंट्स थोड़ी सी टेक्निकल हैं, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का जो है आप में सेंस होनी चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन को। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, आमिना परचेज करती है 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। इफ शी यूज द क्लॉथ 9/6 जो है मीटर कपड़ा वो उसमें से यूज कर लेती है, तो उसके पास रिमेनिंग कपड़ा कितना बच गया। सवाल यह है कि एक आमिना ने कपड़ा खरीदा 25/3 मीटर, उसमें से उसने एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 9/6 मीटर कपड़ा जो है वो उसने यूज कर लिया। अब उसके पास रिमेनिंग में कितना कपड़ा बच गया उसके साथ। तो सिंपल सी बात है कि जो उसके पास टोटल कपड़ा है, टोटल कितना है, टोटल है 25/3 मीटर कपड़ा। ठीक है, उसमें उसने यूज किया, कितना किया यूज, 9/6 मीटर। अब सिंपल सी बात है, जो टोटल कपड़ा है उसमें से उसका यूज कपड़ा जो उसने यूज किया वो निकाल देंगे तो हमारे पास जो उसके पास रिमेनिंग कपड़ा होगा वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 25/3 में से माइनस कर देंगे 9/6 को। अब ये 3 है, ये 6 है, तो इसे 3 बनाने के लिए, इसे 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और सेम 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, माइनस 9/6 एज इट इज रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 50/6 माइनस 9/6। ठीक है, अब यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 और ऊपर 50 माइनस 9, तो ये 41/6 मीटर कपड़ा जो है उसके पास रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं दो और इसी एक्सरसाइज के हैं, इसी टॉपिक के रेलिवेंट हैं, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के रेलिवेंट हैं। तो फर्दर इस तरह के टॉपिक्स और इस तरह के जो क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैडेट कॉलेजेस, अगर आप वो तमाम क्वेश्चंस और तमाम टॉपिक्स जो हैं वो समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे दूसरे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लें। अगर आप कैडेट कॉलेजेस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे उन पेजेस को फॉलो करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और कंप्लीट कैडेट कॉलेजेस की जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाएगी इंटरव्यू तक, और आपकी फाइनल सिलेक्शन तक आपकी जो है वो रहनुमाई की जाएगी।